नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट ने कह सकते हैं होल्ड किया है अपने आप को और बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक दिखाया है, तो कल मार्केट कैसा रह सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें यहाँ पे, अगर आप करेंटली देखोगे तो ओवर द नाइट जो यूएस मार्केट था वो करीब करीब डाउ आपका रिकवर होके बंद हुआ करीब 350 पॉइंट, और नैस्डैक भी कह सकते हैं नीचे से काफ़ी हद तक अच्छा खासा रिकवर होके बंद हुआ था। अभी आप देखोगे डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 135 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। कल के एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, नेगेटिव है, गैप अप खुलेगा तो थोड़ा सा ये साइडवेज जा सकता है। क्योंकि इसके पास क्या होता है कि क्योंकि गैप अप खुलेगा तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होंगे तभी गैप अप खुलेगा। उसके बाद क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ये जो क्लोजिंग पॉइंट होती है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाती है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आपका प्रीवियस हाई का होता है, तो बीच में कहीं मार्केट स्टक हो जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे पोजीशंस बन जाती हैं और ऑप्शन सेलर्स इस चीज़ का एडवांटेज ले लेते हैं। ठीक है, बट ये अच्छी चीज़ है कि इसने हॉल्ट किया है। बट एक नेगेटिव चीज़ है कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो 23,200 के नीचे दी है। इसका मतलब क्या है, स्टिल नेगेटिविटी यहाँ पे अभी भी मार्केट में बनी हुई है। बस कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू गिर रहा था, तो अपने आप को हॉल्ट किया है। 1-2 दिन बाद ये दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस में समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 23,300 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 23,200 की कॉल पे 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, पुट पे 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे, बट स्टिल यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं मार्केट को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट इमीडिएटली सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 23,000 के पुट पे करीब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि 23,000 हो सकता है यहाँ पे मार्केट दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि कॉल में जो लोग बेसिकली शॉर्ट कर रहे थे उनको आज कहीं ना कहीं मार्केट ने निकाल ही दिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के ये स्टॉप लॉस उड़े हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उन लोगों को भी मार्केट ने एग्जिट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि 48,500 के नीचे ये दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, देखो निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लेवल है, उस पर आप नज़र रखिएगा। जाहिर सी बात है अगर वो ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर लेवल है जो कि आपका 23,150 का। अब क्योंकि ये 23,200 के नीचे ही क्लोज हुआ है तो ये लेवल इजीली टूट सकता है, तो जाहिर सी बात है इसके नीचे रहेगा तो हम नेगेटिव यहाँ पे प्ले करेंगे और शॉर्ट साइड की पोजीशंस होनी चाहिए। टारगेट आपके लिए पहला होना चाहिए 23,000। 23,000 ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 22,900, 22,900 के बाद 22,800, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर आप बाइंग करना चाहते हो, किसी भी रीज़न से आपका मन कर रहा है बाइंग का, तो 23,300 के ऊपर ही यहाँ पे बाय करने का प्लान बनाइएगा। 23,300 के नीचे जब तक है ये प्योरली नेगेटिव है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन लेवल था, ब्रेकडाउन आया हुआ है यहाँ पे। बस मार्केट ने ग्लोबल मार्केट को देख के अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या व्यू है, क्लियरली नेगेटिव का व्यू है। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस यहाँ पे होनी चाहिए। 23,000 पहला टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी जब तक 49,300 के ऊपर नहीं निकलता। अब 49,300 क्यों है, देखो सिंपल ही चीज़ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मंथली चार्ट है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है और ये जो पर्टिकुलर लेवल है वो है 49,700 का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ के कंसोलिडेशन का यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है, तो ये इतनी जल्दी ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब तक ये 49,700 या फिर 50,000 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट ना करे तब तक आप कोई बाइंग की साइड की पोजीशंस थोड़ी सी हल्की रखिएगा। पुल बैक आ सकता है 50,000 तक, बट वो पुल बैक ओनली यहाँ पे सेलिंग के लिए दोबारा से आएगा। पुल बैक के लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुल बैक इंट्राडे में आते रहते हैं तो आपकी पोजीशंस मतलब आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करके आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आज के केस में यहाँ पे पुल बैक आया 49,000 तक, तो जिनके पास कॉल थी यहाँ पे उनको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। वो पोजिशनल मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि फॉलो अप में ये इस तरीके से ऊपर चलता चला जाएगा, वो चीज़ नहीं होगी। पुल बैक ज़रूर आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
दूसरी चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 49,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत और पॉजिटिविटी आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, एक्सपेक्टेशंस है अराउंड 49,250 तक की, ठीक है। और अगर 49,000 नहीं निकाल पाता है और नीचे ये 48,500 के नीचे फिसलता है तो फिर आपको एक और नया स्विंग लगता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका सिंपल सी चीज़ ये है कि 49,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप शॉर्ट साइड की पोजीशन फाइंड आउट करिए, अगर आपको कोई मिलती है तो डेफिनेटली शॉर्ट करिए। 49,000 के ऊपर निकलेगा तब कुछ बाइंग वाइंग के सेटअप हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव है, मार्केट में ब्रेकडाउन ऑलरेडी आया हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। नीचे के टारगेट अभी पेंडिंग है, तो हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर नीचे की तरफ और मूव कर सकता है। एक बार वो टारगेट हिट हो जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी मार्केट एकदम से वी शेप की रिकवरी में ऊपर नहीं जाता। बहुत ही रेयर केस होता है या फिर कोई इवेंट है उसकी वजह से वी शेप रिकवरी कभी भी आ जाती है, बट नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर से गिर रहा है, अब मान लो इसको यही बॉटम बनाना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक बार दोबारा सेलिंग आएगी यहाँ पे नीचे तक, यहाँ कहीं ये कंसोलिडेशन करेगा या फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, देन ये फिर ऊपर मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने के चांसेस यहाँ पे इस तरीके से बनेंगे, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा ये सस्टेन करेगा। तो अभी फ़िलहाल वी शेप रिकवरी की उम्मीद थोड़ी सी कम है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है एक ब्रेकडाउन के लेवल पे, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा और ये गिर सकता है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ एक्सपेक्टेशन इस तरीके से भी लगाते हैं कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का ये कंसोलिडेशन पीरियड था, ठीक है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने इसने कंसोलिडेशन किया था, तो कह सकते हैं 50,000 से लेके 54,000 तक, तो करीब 4,000 पॉइंट का था। तो 4,000 पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो चैनल का है इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लो, तो नीचे स्ट्रेच करोगे तो करीब करीब जो टारगेट आएगा वो आपका कितना आएगा, अराउंड 46,000 के आसपास का टारगेट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टिल यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी और जगह है, एक्सपेक्टेशन ये है कि 47,000 या फिर 47,300 तक जा सकता है, वो एक बेस्ट लेवल होगा जहाँ पे कि बॉटम क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी ये यहाँ से अगर आप मेज़र करोगे तो 48,000 2,000 पॉइंट गिरा है, तो यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट और गिर सकता है, तो 1,000-1,500 पॉइंट का मतलब यही है कि 47,500 और 47,000 ये एक पर्टिकुलर लेवल हो सकता है जहाँ पे जाके बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके बॉटम क्रिएट करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि ये ब्रेकडाउन बहुत दिनों बाद आया है तो इमीडिएटली यहाँ पे हो सकता है कि ये ऊपर ना जाए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, पुल बैक के लिए आप कोई भी पोजीशंस बना सकते हो, जैसे 47,500 के आसपास जाएगा तो डेफिनेटली पुल बैक आएगा, तो वहाँ पे आप पुल बैक के लिए प्लान कर सकते हो। निफ्टी अगर आपको 22,800 मिलता है तो वहाँ पे आप पुल बैक के लिए प्लान कर सकते हो। तो पुल बैक आते रहेंगे क्योंकि बिना मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरेगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है तो क्या है ये गिरेगा ज़्यादा, पुल बैक थोड़ा सा कम देगा, ठीक है। एक बार जब पॉजिटिव ट्रेंड आएगा तो गिरेगा कम, पुल बैक मतलब भागेगा ज़्यादा, तो वो सिनेरियो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो फिलहाल निफ्टी प्योरली नेगेटिव है मेरे लिए। नीचे टारगेट आपको जो है वो 23,000 और 22,900 और 22,800 के यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे फिलहाल जो दिख रही है करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास ऊपर कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।